गलवान झड़प के बाद पहली बार चीन में प्रधानमंत्री मोदी, तियानजिन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता। सुबह 9:30 बजे से 40 मिनट तक चली दोनों बातचीत। 7 साल बाद दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। 2018 में चीन दौरे के दौरान पीएम मोदी ने जिनपिंग के साथ की थी बैठक में सीमा विवाद, व्यापार समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा। एनएसए अजीत डोभाल और विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी बैठक में मौजूद। द्विपक्षीय वार्ता में पीएम मोदी बोले, भारत चीन के संबंधों को सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर सैनिकों की वापसी से शांति और स्थिरता का माहौल। पीएम मोदी बोले, भारत चीन के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी। दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। जिनपिंग के साथ बैठक में मोदी बोले, अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रतिबद्ध, परस्पर सम्मान और आपसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। द्विपक्षीय बैठक में मोदी बोले, कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हुई। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान भी शुरू होगी। भारत चीन के सहयोग से 2.8 अरब लोगों को होगा फायदा। पीएम मोदी एससीओ समिट के दौरान सोमवार को रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी करेंगे द्विपक्षीय मुलाकात। 40 मिनट की मुलाकात के दौरान यूक्रेन वॉर और अमेरिकी टैरिफ के मसले पर हो सकती है बात। एससीओ मीटिंग को लेकर उत्साहित है पीएम मोदी। कहा, बैठक में वर्ल्ड लीडर्स के साथ आधुनिक चुनौतियों पर चर्चा होगी। पुतिन मोदी की मुलाकात से पहले यूरोप में बड़ी हलचल। जेलेंस्की ने पीएम मोदी को मिलाया फोन। पीएम मोदी ने जंग के शांतिपूर्ण समाधान में मदद का दिया आश्वासन। पीएम के मन की बात कार्यक्रम का 125वां एपिसोड प्रसारित। बाढ़ बारिश से हुए नुकसान का किया जिक्र। बोले, मानसून में प्राकृतिक आपदा का कहर दिखा। बाढ़ बारिश से भारी तबाही हुई। पीएम मोदी बोले, बाढ़ बारिश से कई घर तबाह हुए। हर पीड़ित का दर्द हम सबका दर्द। आपदा की घड़ी में सेना मददगार बनी। मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने पुलवामा में हुए डे नाइट क्रिकेट मैच का जिक्र किया। बोले, पुलवामा मैच में बदलते भारत की तस्वीर दिखी। पीएम मोदी बोले, जम्मू कश्मीर में वाटर स्पोर्ट्स और लोकप्रिय बना। देश के खिलाड़ी गौरव बढ़ा रहे हैं। जो खेलता है वो खिलाता है। मोदी बोले, भारत में छिपी प्रतिभाओं को दुनिया देख रही है। पूरे विश्व का ध्यान अब भारत की तरफ। मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने एक बार फिर स्वदेशी अपनाने की अपील की। बोले, स्वदेशी को बढ़ावा दे। त्योहारों में स्वदेशी सामान ही उपहार में है। पीएम मोदी बोले, उपहार वही जो भारत में बना हो। वोकल फॉर लोकल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें। बिहार के आरा में मंच से तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी की मौजूदगी में खुद को घोषित किया सीएम फेस। जनता से पूछा, आपको डुप्लीकेट सीएम चाहिए या ओरिजिनल। तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान आरा में एनडीए सरकार पर निशाना साधा। कहा, ये नकलची सरकार है। इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। ये सिर्फ महागठबंधन की नकल कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। बोले, वोटर अधिकार यात्रा से बीजेपी घबराई, कुछ भी कर ले, ये इस बार सत्ता में नहीं लौटने वाले। सपा चीफ अखिलेश यादव ने किया तेजस्वी का समर्थन। कहा, तेजस्वी ही होंगे बिहार के अगले सीएम। उनसे बेहतर बिहार में कोई सीएम नहीं हो सकता। अखिलेश यादव ने कहा, तेजस्वी के सत्ता में आने के बाद बेरोजगारी की वजह से पलायन नहीं होगा, बल्कि बीजेपी का पलायन होगा। आरा में राहुल गांधी बोले, ये सिर्फ वोटों की नहीं, आपके अधिकारों की भी चोरी है। हम बिहार में बीजेपी को एक भी वोट चोरी नहीं करने देंगे। राहुल गांधी बोले, वोट चोरी के खिलाफ हमारी ये मुहिम यही खत्म नहीं होगी। वोटर अधिकार यात्रा पूरे देश में जाएगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान। बोले, राहुल गांधी के मंचों से जिस तरह से प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बहुत दुखद है। ब्रजेश पाठक ने निशाना साधते हुए कहा, राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। बोले, बिहार में इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पीएम मोदी को गाली देने के मामले में यूपी के मंत्री ओपी राजभर बोले, पीएम को गाली देना निंदनीय, ये लोकतंत्र के लिए खतरा। बिहार में जहानाबाद के गोसे में एक सभा में अब की बात तेजस्वी सरकार के नारे पर तेज प्रताप यादव हुए नाराज। कहा, यहाँ फालतू बात ना करो। जो अपनों का नहीं हुआ वो सूबे की जनता का क्या होगा। तेज प्रताप यादव ने कहा, मुझे आरजेडी पार्टी ने नहीं समझिए। मैं भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर पीताम्बर धारण कर आप लोगों के बीच में हूँ। बहुत सारे बहरूपिया भी घूम रहे हैं। इंडिया अलायंस के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी का झारखंड दौरा। सीएम हेमंत सोरेन से मिलकर मांगा समर्थन। बी सुदर्शन रेड्डी बोले, हेमंत सोरेन को प्रताड़ित किया गया, उनकी डिग्निटी को गिराया गया। दिल्ली में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत। अमित शाह को लेकर विवादित बयान देने पर बीजेपी विधायक रवि नेगी ने मामला दर्ज कराया। मराठा आरक्षण को लेकर मनोज रांगी की भूख हड़ताल का आज तीसरा दिन। तबियत बिगड़ी, मौके पर डॉक्टरों को बुलाया गया। मराठा आरक्षण उप समिति की जरांगी के साथ पहले दौर की बैठक विफल। आज फिर बैठक, मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, संविधान और कानून के दायरे में मराठा आरक्षण इश्यू को सुलझाने की कोशिश है। एनसीपी एसपी चीफ शरद पवार बोले, मराठा आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन करना होगा।